ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी ते नामने। प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाश विस्तरय च प्रचारं कृत्वान् साधो भगवत्पादाय ते नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम 62 नंबर क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। भगवद गीता के 18 नंबर अध्याय के 23 नंबर श्लोक से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। अभी तक हमने 18 नंबर अध्याय तक भगवद गीता की सभी क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, जो हमारे YouTube चैनल पर हर एक श्री इस्कॉन सिलवासा पे आपको अवेलेबल है। तो आज 62 नंबर क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण में किस प्रकार से अलग अलग स्वभाव से व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। ऐसे तो 14 नंबर अध्याय में भगवान ने ये प्रकृति के 3 गुण के विषय में ही बताया है, मगर यहाँ वापस बता रहे हैं। तो 23 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुनः कर्मा यत तत सात्विकम उच्यते। भगवान बता रहे हैं जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म है। 3 प्रकार के कर्मों के विषय में भगवान बताएंगे अभी। सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म। तो सतोगुणी कर्म वो है जो व्यक्ति अपना जिम्मेदारी समझ के करता है, बिना फल की आसक्ति के, बिना द्वेष, बिना राग। इसलिए करता है क्योंकि वह उसके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, उसके नियमित कर्म हैं, इसलिए करता है। ऐसे कर्म सतोगुणी हैं, ये कर्म सात्विक कहलाते हैं। अभी 24 नंबर लोग। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजस सम उदाहृतम। कह रहे हैं
जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कार्य है। तो रजोगुणी कार्य क्या है? जो व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो व्यक्ति कार्य करता है मिथ्या अहंकार से, फॉल्स ईगो के साथ मिथ्या अहंकार से करता है, वो रजोगुणी कार्य है। रजोगुणी व्यक्ति आप देखते हो उसकी बहुत सारी डिजायर होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है और हमेशा कुछ ना कुछ सकाम कर्म का उद्यम करता रहता है, हमेशा सकाम कर्म में लगा रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसकी ना इच्छा पूरी होती है ना उसके कर्मों की श्रृंखला खत्म होती है। तो रजोगुणी कर्म वे हैं जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है वो और मिथ्या अहंकार से कर रहा है, वो रजोगुणी कार्य है। सतोगुणी कार्य कौन से थे? जो व्यक्ति कर्तव्य समझ के कर रहा है, बिना किसी राग और द्वेष से, बिना आसक्ति से, बिना फल की चिंता किए, जिम्मेदार समझ के उस कार्य को कर रहा है, वो सत्वगुणी कार्य है, कर्म है। और रजोगुणी कर्म वो है जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, वो रजोगुणी कर्म है। अभी तमोगुणी कर्म के विषय में 25 नंबर श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्य ते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। तो जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों के विपरीत कार्य कर रहा है वो तमोगुणी कार्य है, वो कर्म तमोगुणी है। शास्त्रों के आदेशों के विपरीत कार्य कर रहा है और इससे मुझे क्या बंधन लगेगा, क्या मुझे इससे नुकसान होगा, क्या मेरा इससे लॉस होगा, इसकी परवाह नहीं कर रहा। वो जस्ट करना है, बस सो करना है। कृपा जी कह रहे हैं मूर्खों को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी हैं। अगर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हो तो वो विनाशकारी कार्य है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। जैसे पशुवध है, ये क्या है? ये तमोगुणी कर्म है। पशुवध करना, कत्ल खाने चलाना, पशुओं को काटना, मांस बेचना, ये सब तमोगुणी कर्म है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है, इल्यूजन। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और उससे होने वाले बंधन के विषय में, उसके परिणाम के विषय में चिंतित नहीं होता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए कर्म करता है, ऐसा कर्म तमोगुणी है। 26 नंबर श्लोक। अभी कर्ता कौन सा? कर्ता सतोगुणी, कर्ता रजोगुणी, कर्ता तमोगुणी। अभी तक कर्म बता रहे थे, अभी कर्ता बताएंगे भगवान। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, अहंकार के रहित, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, भौतिक गुणों के प्रभाव में आए हुए बिना और अहंकार के रहित, बिना, विदाउट ईगो, संकल्प और उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है, डेडिकेशन के साथ, उत्साह में अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। वो कर्ता सात्विक है। वो जो कार्य कर रहा है भौतिक गुणों के प्रभाव में नहीं कर रहा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में। वो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के वो कार्य को कर रहा है और उसका कोई अहंकार नहीं है, पूरे संकल्प उत्साह के साथ कर रहा है। जैसे भगवान की भक्ति करना है, सुबह उठ के स्नान करना है, भगवत गीता भागवत पढ़ना है, भगवान की आरती करना है,
या भगवान की आरती के लिए तैयार होना है, ड्रेसिंग होनी है, नहाना है, ये सब कार्य सत्वगुणी है। कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति गुणों से अतीत होता है। कृष्ण भावना में व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियस में है, वो प्रकृति गुणों के प्रभाव से बाहर होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती। उसको जो कार्य दिया जाता है, वो कार्य को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। तो वो जो कार्य कर रहा है उसे कोई मिथ्या अहंकार नहीं होता, मैं इतना बड़ा कार्य कर दिया। जैसे वैष्णव जो भक्त हैं, वो भगवान का मंदिर बांधने का कार्य करते हैं। मंदिर बांधने का कार्य करने के समय वो ऐसा सोचते हैं, मैं मेरे गुरु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो उसके अंदर उनका कोई अहंकार नहीं होता, कोई घमंड नहीं होता, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, मैंने सभी तरह दान इकट्ठा किया और भव्य मंदिर बन गया। हमारे मीरा रोड वापी इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु। मीरा रोड का टेम्पल उनकी देखरेख में बना, कितना भव्य मंदिर बना है। वापी का टेम्पल उनकी देखरेख में बना, कितना भव्य मंदिर बना है। और उनको इस बात का जरा भी अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी, कुछ भी, एकदम सिंपल है। तो ये कर्ता सतोगुणी कर्ता होता है, ऐसा कर्ता सतोगुणी कर्ता कहलाता है। अच्छा, जब भक्त लोग डोनेशन मांगने जाते हैं, उसमें सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, वो इसकी भी चिंता, कोई देगा नहीं देगा, कोई अपमान करेगा, कोई बोलेगा नहीं है, कोई कुछ बोल देगा, उनको इसकी भी कोई चिंता नहीं रहती। तो ना वो कार्य करने से प्रशस्ति प्राप्त करने का प्रयास करते और ना ही उनको कोई असफलता मिलती है तो उसमें वो क्षुब्ध होते। ये सतोगुणी कर्ता होते। सफलता मिले असफलता मिले उसमें विचलित नहीं होते, वो अविचलित रहते। और भगवान की प्रसन्नता के लिए भौतिक गुणों के संसर्ग से बिना वो अपना कर्म करते हैं, ऐसे कर्ता सतोगुणी होते हैं। फिर 27 नंबर, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसा आत्मक अर्चि हर्ष शोक अन्वित कर्ता राजस परिकीर्तिति। राजसी कर्ता कौन है? जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोगना चाहता है, जो लोभी है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, सुख दुख से विचलित होने वाला है, वो राजसी कर्ता है। रजोगुणी कर्ता कौन है? रजोगुणी कर्ता वो, राजसी कर्ता वो है जो अपने किए हुए कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं, जो अपने लिए कर्म करते हैं। जैसे रजोगुणी कर्म क्या था? जो अपने लिए किया जाना, वो रजोगुणी कर्म है। और जो जिम्मेदारी समझ के बिना फल की इच्छा किया जाना, वो सतोगुणी कर्म है। तो रजोगुणी कर्म है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाना कर्म, रजोगुणी कर्म है। सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस, अपने ईगो के पोषण के लिए, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया, मैंने ये कार्य कर दिया, ये रजोगुणी करता है। तो रजोगुणी कर्ता कर्म फल के प्रति आसक्त रहता है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना? और जो लोभी है उसके अंदर एक सक्सेस मिलेगी, दोबारा और एक कार्य करेगा जो दूसरे सक्सेस के लिए, उसके अंदर लस्ट रहता है, लोभ रहता है, और हमेशा ईर्ष्या, दूसरों से ईर्ष्या करता है वो। और अपवित्र होता है, पवित्र नहीं होता, अपवित्र रहता है। सुख दुख से विचलित होने वाला है, कभी सुख आएगा, कभी वो सक्सेस मिलेगी, तब लोगों को बताएगा देखिए मैंने कितना बड़ा काम किया है, और असफलता मिलेगी तो दुखी हो जाएगा। रूपा जी के तात्पर्य में लिखे, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी, पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, आध्यात्मिक जीवन में ऊपर नहीं उठना चाहता, वो अपने घर परिवार में पूरे में बिजी रहता है। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने का व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी और कभी नष्ट नहीं होगी।
तो जो रजोगुणी कर्ता होता है वो ऐसा सोचता है कि कैसे मैं अपना स्टेटस बड़ा कर लूँ, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मेरा समाज में नाम, प्रतिष्ठा, और उसको क्या लगता है ये हमेशा रहेंगे मेरे, ये नश्वर है, ऐसा लगता है। जबकि ये मतलब शाश्वत रहेंगे, जबकि ये नश्वर हैं। घर नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, सब छूट जाएगा एक दिन, मगर उसको ऐसा लगता है नहीं ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति वो प्रत्येक वस्तु जो नश्वर है उसको स्थायी मानता है और उसके लिए हमेशा कर्म करता रहता है, और इसके लिए दूसरों से ईर्ष्या भी करता है। अगर उसका नुकसान होने वाला है किसी व्यक्ति की वजह से, तो उस व्यक्ति को भी मार सकता है, ख़त्म कर सकता है उसको भी, क्योंकि उसके अंदर ये ज्ञान ही नहीं है कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ ये चीज़ें सब क्षणिक हैं। हो सकता है नहीं, वो क्या सोचता है कि ये सब परमानेंट है, इसलिए वो इन चीज़ों को ही सब कुछ मान लेता है। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको लग रहा है कि ये व्यक्ति की वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरे को टेंडर मेरे को नहीं मिलेगा, इसको मिल जाएगा। तो हो सकता है उसको 2-4 लाख रुपए दे किसी को बोल के उसको मरवा भी देगा। उसको लगता है कि जब मुझे टेंडर मिलेगा तो मुझे करोड़ों रुपए का मेरा व्यवसाय होगा, उसमें मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो वो उसे लगता है कि बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा मतलब मैं सब कुछ पा लिया मैं। जबकि बहुत बड़ा आदमी धन से कोई नहीं बनता, धन तो नष्ट हो जाएगा एक दिन, पद प्रतिष्ठा भी नष्ट हो जाएगी, शरीर भी नष्ट हो जाएगा। ऐसा उसको ज्ञान नहीं रहता रजोगुणी को। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है कि और इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है, पैसा कहाँ से आ रहा है, गलत काम से आ रहा है, सही काम से आ रहा है, उसकी चिंता नहीं करता, उसको पैसा कमाना होता है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो अत्यधिक प्रसन्न होता है, और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। ऐसा करता रजोगुणी करता कहलाता है। ये करता रजोगुणी है। अभी तमोगुणी करता 28 नंबर श्लोक। अयुक्त है प्राकृत स्तब्ध शठो निष्कृति को निष्कृति अलस है विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब तामसी कर्ता कौन है? जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी है, हठी है, कपटी है, अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी है, सदैव खिन्न, काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तमोगुणी कर्ता कौन है? जो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध काम करता है, वो तमोगुणी करता है। और वो भौतिकवादी भी है, कपटी है, कपट करता है, हठी है, दूसरों का अपमान करने में पटु है, हमेशा आलसी रहता है, वो खिन्न रहता है, दुखी रहता है, और काम करने में दीर्घ सूत्री है। आज के काम को कल के ऊपर टाल देगा, कल करेंगे, कल करना हो तो बोले कल करेंगे, कभी उसका कभी कल नहीं आएगा। दीर्घ सूत्री, काम करने में आलसी होता है, ऐसा कर्ता तमोगुणी कहलाता है। तो यहाँ भगवान ने 3 प्रकार के कर्ता बताए। सतोगुणी कर्ता कौन है, रजोगुणी कर्ता कौन है, और तमोगुणी कर्ता। सतोगुणी कर्ता बताया भगवान ने, जो अहंकार के बिना काम कार्य करता है और शास्त्रों का आदेशों का पालन करने के लिए जो कार्य करता है, और जो कार्य के परिणाम के प्रति चिंतित नहीं होता है, वो सतोगुणी करता है। रजोगुणी कर्ता कौन है? रजोगुणी कर्ता होता है लोभी होता है, ईर्ष्यालु होता है, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कर्म करता है, वो रजोगुणी करता है। और तमोगुणी कर्ता कौन है? तमोगुणी कर्ता है जो शास्त्रों के विरुद्ध, जो शास्त्रों में हमें बताया गया है ये करो, उसके उल्टा काम कर देगा, विरुद्ध काम करता है, शास्त्रों के विरुद्ध काम करता है। और भौतिकवादी है, पूर्ण भौतिकवादी है, अध्यात्म में बिल्कुल उसकी रुचि नहीं है, और कपटी है, दूसरों को अपमान करने में पटु है, बहुत स्किल है, दूसरों को तुरंत अपमान कर देगा छोटी छोटी बात पे, और हमेशा आलसी रहेगा और खिन्न रहेगा, दुखी रहेगा। ये तमोगुणी करता है। अभी 29 नंबर, इसमें भगवान बता रहे हैं कि अब मैं तुमको बताऊंगा धृति, बुद्धि और धृति, ये भी 3 प्रकार की होती हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी बुद्धि।
29वें श्लोक में कह रहे हैं, बुद्धे भेदम धृते च एव गुणतः त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्तेन धनंजय। कह रहे हैं धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो कह रहे हैं कि तीन प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अनुसार व्यक्ति की बुद्धि भी होती है, सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। ठीक है। धृति मतलब धैर्य, और धैर्य भी तीन प्रकार का होता है, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। अब 30 नंबर श्लोक, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च वा वेत्ति बुद्धि सपार्थ सात्विकी। सतोगुणी बुद्धि कौन सी है? हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, ये जो क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, वो बुद्धि सतोगुणी है। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट, वो व्यक्ति जो ये जानता है क्या कर्म करने योग्य है, क्या कर्म नहीं करने योग्य है, किन कर्मों से बंधन लगेगा, किन कर्मों से बंधन नहीं लगेगा, जो ये निर्णय कर पाता है, उसकी बुद्धि सतोगुणी है। फिर रजोगुणी, यया धर्म अधर्म च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावतः प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राजसी है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में भेद नहीं कर पाती, ज्ञान नहीं है उसको, ऐसी बुद्धि राजसी है। सात्विक बुद्धि क्या बताई भगवान ने? क्या करणीय, क्या अकरणीय, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो इसका डिसीजन करना जानता है, उसकी बुद्धि सतोगुणी है। और रजोगुणी बुद्धि वो है जो इसके विपरीत है, जिसको ये पता नहीं है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, उसको येन केन प्रकार धन चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए। रजोगुणी को कैसे आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देता, ये रजोगुणी बुद्धि है। सतोगुणी बुद्धि वाला व्यक्ति जानता है किस कार्य, कौन से कार्य मेरे बंधन का कारण बनेंगे, उन कार्यों को नहीं करेगा वो सतोगुणी है। रजोगुणी ऐसा विचार नहीं करता, रजोगुणी को तो धन चाहिए, कैसे आ रहा है उसके विषय में नहीं सोचता, गलत कार्य करे, जैसे भी करे, धन आना चाहिए। तो रजोगुणी बुद्धि वो है। अभी तमोगुणी बुद्धि क्या है? 32 नंबर, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म मान ले और धर्म को अधर्म मानती है और विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वही तामसी है। जो धर्म है उसको अधर्म समझ लेती है और जो अधर्म है उसको धर्म समझ लेती है। जो कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसे कार्य करने के लिए वो प्रवृत्त रहता है, और जो कार्य करने चाहिए उनको नहीं करेगा। तो जो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो तामसी बुद्धि है उसकी। देखो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे इसके लिए। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है। जो धर्म है उसको त्याग देगी, जो भक्ति की विधि है उनको त्याग देगी, और जो भक्ति की विधि नहीं है उनको अपनाएगी। जैसे बलि देना, काली के यहाँ बलि चढ़ाना, ऐसे विधि को अपनाएगा। हरिनाम कीर्तन करना है वो नहीं करेगा। तो ये तामसी बुद्धि है। और वास्तविक धर्म को तो ठकुरा देगी, ये नहीं, धर्म नहीं है ये इसलिए नहीं करना, और जो धर्म नहीं है उसको करेगी। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। ऐसी तमोगुणी बुद्धि है वो। जो साधारण व्यक्ति है, जो ढोंगी है, वो आपको बोल देगा मैं भगवान का अवतार हूँ, और हजारों हजार ऐसे तमोगुणी व्यक्ति जिनकी तमोगुणी बुद्धि है उसको अवतार मान के भगवान की पूजा करेंगे।
और जो सही मायने में संत हैं, जो ज्ञानी हैं, जो वैरागी हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको तिरस्कृत कर देगा, वो तो सब ढोंगी है। जो ढोंगी है उसको तो असली मान लेगा, और जो असली है उसको ढोंगी मान लेगा। ऐसी बुद्धि तमोगुणी है। वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं, सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी, हमेशा गलत कार्य में लगा रहेगा, हमेशा। वो उसको लगेगा कि आज टेंशन हो रहा है तो दारू पीऊंगा, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब उल्टा ही सोचेगा वैसा व्यक्ति, वो तमोगुणी बुद्धि है। तो इस प्रकार से हमने आज 32 नंबर श्लोक तक इस क्लास में चर्चा किया, और नेक्स्ट क्लास से 33 नंबर श्लोक से हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।